हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं पहुंचाई हूँ टेलर वाले भैया के पास, जिनसे मैं अपना ब्लाउज सिलवाऊंगी। लहंगा का ब्लाउज़ है, अभी मुझे वही देना है। बाकी साड़ियाँ घर पे रखी हुई हैं, उसको भी देना है। तो मैं सोच रही थी इसको दे भी दूंगी और देख लूँगी दुकान खुला है कि नहीं। तो इसी के चक्कर में मुझे एक ही लाना पड़ा है, क्योंकि इतना सारा ढो करके लाना और पता चले दुकान ही नहीं खुला है। तो इस चक्कर में बस लहंगा का ब्लाउज लेके आई हूँ। तो इसका मैं दाम पूछ रही थी भैया से कि कितना लोगे। तो उन्होंने बोला कि 800 सिलाई लेंगे ब्लाउज़ का। तो बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा महंगा है ब्लाउज़ का दाम। तो बाकी साड़ियाँ जो मुझे नॉर्मल नॉर्मल जो साड़ियाँ होती हैं वो घर पे रखी हुई हैं, उसका जो ब्लाउज़ है उसका शायद ही इतना नहीं लेंगे। 220 रुपये सिलाई होता है। तो इन्होंने बोला है कि इस वाले ब्लाउज़ का, जो लहंगा का ब्लाउज़ है, इसका मुझे 800 ही हम लोग लेते हैं और इतना ही होगा। तो इसका भैया नाप ले रहे थे, क्योंकि मेरे साइज का कोई ब्लाउज़ इस समय प्रेजेंट टाइम में फ़िलहाल में है नहीं। था तो वो फट गया है, जब पढ़ रही थी तो सिलवाई थी एक दो, तो वो नहीं है। और तो मैं सोच रही थी क्यों ना नाप ही दे देती हूँ, बहुत अच्छा बेस्ट बनेगा। क्योंकि नाप से ही जो साइज है, क्योंकि शरीर है कभी पतला दुबला होता रहता है, तो अपनी नाप का ही मैं सिलवा रही हूँ। तो भैया नाप ले रहे थे। तो यही मैं कह रही थी कि टेलर वाले भैया थोड़ा जो ब्लाउज़ का थोड़ा कम ले लो सिलाई। तो मान ही नहीं रहे थे, 800 ही उनका था। तो बहुत करते धरते 50 रुपये उन्होंने छोड़ा है। तो आजकल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है ब्लाउज सिलवाना, और लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसलिए ब्लाउज़ सिलना भी बहुत बड़ी बात है। तो ये लोग तो सिलते हैं तो अच्छी बात है। तो ये मेरा ब्लाउज़ है। मुझे तो ब्लाउज अपना लहंगे का बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि किस डेट को आप दे दोगे। तो वो सब बताए, और मैं यही बोल रही थी कि एकदम अच्छे से सिलिएगा, कुछ भी इसमें गलती मत करिएगा। कटिंग में कोई कपड़ा ना निकाल के फेंक दीजिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान से सिलिएगा। क्योंकि बार बार ये सब आते नहीं है समय, और अगर ब्लाउज एक बार सिला जाए तो फिर बनते भी नहीं हैं। तो मैं उनसे यही बोल रही थी सब कुछ अच्छे से, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। क्योंकि बहुत लोग अच्छे से सिलते तो ही हैं लेकिन सिल नहीं पाते हैं। तो यही उनको मैं समझा रही थी, उनको बता रही थी। तो भैया बोल रहे थे कि नहीं, मैं अच्छे से सिल दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो फ्रेंड्स, मैं तो आज ब्लाउज़ दे दी, और भी साड़ियाँ हैं उसको भी मैं किसी दिन आकर के दे दूँगी। तो डेट वो लिख रहे थे कि इस डेट को मैं दे दूँगा आपका ब्लाउज़। तो आप डेट भी लिख देंगे, उसके बाद मैं यहाँ से निकलूँगी, और यहाँ से निकलने के बाद मैं देखूँगी और क्या करना है। तो मेरा तो ब्लाउज़ दिला गया है, डेट भी चढ़ गया है, और यहाँ से मैं अब निकलूँगी और चलूँगी। तो इस डेट को मेरा ब्लाउज़ मिल जाएगा। और बाकी ये सारी साड़ियाँ हैं। जब मैं घर से निकल रही थी तो ब्लाउज़ को मैं बहुत अच्छे से, मैं सोच रही थी आप लोगों को दिखा दूं, क्योंकि आप लोग को दिखाई नहीं थी। जिस दिन गई थी मार्केट करने तो ला कर के ऐसे ही रख दी थी। तो आप लोग आज देख लो कि जो लहंगा है उसका कलर क्या है। और लहंगा पूरा अच्छे, लहंगा का कलर यही है, रेड है। अभी लहंगा तो मेरा पॉलिश के लिए दिलाया है, अभी फ़िलहाल मेरे पास है नहीं। वो उसी दुकान में है जहाँ मैं ली थी, उसी शॉप पे है। और ये वाला जो है
मेरा ब्लाउज अच्छे से देख लो। जब घर से मैं निकल रही थी तब मैं इसको बनाई थी, क्योंकि आपको दिखा नहीं पाई थी। तो अभी देख लो, ये पूरा आगे पीछे का पोजीशन है ब्लाउज का, और ये डिजाइन है, और ये चमचमाता हुआ लहंगा का ब्लाउज। इसी प्रकार है लहंगा मेरा। तो आ जाएगा लहंगा तो मैं लहंगा भी दिखा दूंगी। और इस ब्लाउज को मैं कितनी बार देखूं मेरा मन नहीं भरता है। मैं बहुत बार देख भी चुकी हूँ इसको निकाल निकाल करके। तो ये जो है ना, जो मेरे हाथ में है, इसको ये है, और लहंगे पर का जो साइड से चुनरी डालते हैं वो है, ये भी रेड में ही है। और वो जो ब्राउन कलर का दिख रहा है आपको वो साइड में, तो वो है पीछे का चुनरी। तो ये हो गया, आपको मैं सारा दिखा दी, आप अच्छे से देखते जाओ। मैं सोच रही हूँ क्योंकि फिर समय नहीं आएगा दिखाने का, तो ये मैं सोच रही हूँ सब कुछ अच्छे से आप देखते जाओ। और कैसा लग रहा आपको कमेंट भी करना, बताना कि कैसा मैंने लहंगे का कलर लिया है, डिज़ाइन आपको अच्छा लगा कि नहीं, सब कुछ आप मुझे बताना। तो ये समय है कभी लड़कियों के लिए, हर लड़कियों के लिए ज़िंदगी में आता है, ये दौर से गुजरती हैं लड़कियां। तो ये एक जिम्मेदारी आने वाली है शादी के बाद मेरे भी ऊपर। तो यही है, ये ब्राउन कलर का थोड़ा सा आ जाएगा, और ये पीछे से आएगा लहंगे के। जब दुल्हन जब सजती है पीछे जो लगता है, ये मैं लहंगा ली थी रजवाड़ा लहंगा। वहाँ पे जब गई थी दुकान पे तो इसका नाम रजवाड़ा रखा गया था। और मैं एक बार नज़दीक से दिखा देती हूँ, ये नज़दीक से मैं दिखा रही हूँ क्योंकि वो दिखाई थी तो दूर था, ये नज़दीक से मैं, बहुत सारे फ्रेंड्स पता चलेगा देख नहीं पाए अच्छे से, तो ये नज़दीक से मैं एकदम अच्छे से दिखा दे रही हूँ। इसमें बहुत अच्छी लग रही है मुझे चमचमाता हुआ, क्योंकि दुल्हन के लिए इस तरह का लहंगा होना अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से है मेरा लहंगा। मुझे तो अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है आप एक बार कमेंट करके बताना, और मुझे ढेर सारा प्यार देना। सो फ्रेंड्स, मैं एक बात कहना भूल गई कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कमेंट शेयर कर देंगे, और ढेर सारा मुझे प्यार देंगे, क्योंकि आपके सपोर्ट का, आपका प्यार का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप अपना प्यार इसी तरह बरसाए रखना, बनाए रखना। और ये मेरा डिज़ाइन है, ये देखो चमचमाता हुआ, वाह कितना अच्छा लग रहा है। मैं आपको दिखा पा रही हूँ, आप बहुत लकी हैं कि आप देख पा रहे हैं। तो इस कलर का है, ये डिज़ाइन है, ये सितारे लगे हुए हैं, ये जड़ी कढ़ाइयाँ हैं, बहुत ज़्यादा वर्क भी है इस पर, लहंगे पे भी वर्क है, इस पे तो वर्क है ही, लहंगे पे तो और वर्क है। तो मैं किसी दिन दिखाऊंगी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मैं उस वीडियो को अपलोड करूँ लहंगे वाले को, तो आप लोग देख पाओ। सो फ्रेंड्स, फ़िलहाल मैं इसको झोले में रख लेती हूँ, और इसको ले जा करके मैं भैया को दे दूँगी, जो कि मैं वीडियो स्टार्टिंग में आपको दिखा चुकी हूँ। मैं वहीं पे गई थी दुकान पे देने, और इस पे मैं नाम लिख ली, क्योंकि गायब हो जाता है, तो इस झोले के नाम से मेरा ब्लाउज़ जो है इधर उधर नहीं होगा, तो नाम लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं अपना नाम लिख लेती हूँ, और ले जा कर के तब दूँगी। तो ऐसे में थोड़ा सा गायब होने की संभावना कम हो जाती है। तो क्योंकि इतने सारे कपड़े उनके वहाँ गिरते हैं, तो इसलिए लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार इसी तरह मैंने दिया है, नाम नहीं लिखी थी, कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं खुद भी। ओके, तो चलती हूँ। और यहाँ मेरी मम्मी भी मेरे साथ जा रही थी, तो मेरी मम्मी कह रही हैं कि मुझे, शाम के टाइम हम लोग निकल रहे थे तो उनको पूजा भी करना था, तो ये अपना डलिया ले ली, कह रही हम उधर पूजा भी कर लेंगे। तो पीपल का पेड़ है यहाँ पे, ये डेली शनिवार के दिन आती हैं, पूजा करती हैं शाम को,
दिया जलाती हैं। तो यहाँ पे मैं भी आ गई थी। हमने कहा कि चलो मैं भी माथा टेक लूँगी वहीं पे, थोड़ा प्रणाम कर लूँगी और टोकरी उधर से आते वक्त ले लेंगे। तो हम लोग आ गए थे, इसी पेड़ के नीचे बैठे थे। मैंने बैठे क्या थे यहाँ पे, अपना ये दिया वगैरह जला रही थी, हम भी यहीं पे थे और चारों तरफ से मैं वीडियो बना रही थी और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये शनिवार के दिन इस जगह पे बहुत लोग पूजा वगैरह करता है और ये बांस देव का वास होता है पीपल के पेड़ पर, ऐसा आपका मानना है। सो फ्रेंड्स, मुझे भी आस्था में थोड़ा थोड़ा विश्वास होता है। मैं भी देवी देवता को मानती हूँ, पूजा करती हूँ और जब पूजा करो तो थोड़ा मन भी शांत रहता है, अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स, अभी जब मैं ये ओवर वॉइस कर रही थी तो मुझे थोड़ा सा नींद आ रही है, क्योंकि जैसे लग रहा है कि मैं 2 दिन से सोई नहीं हूँ। लेकिन सोई थी सुबह, आज बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा काम था, तो इसलिए मैं जल्दी ही उठ करके लगी थी करने। नहीं थोड़ा लेट में उठती तो नींद पूरा रहता है। तो आज नींद लग रहा पूरा नहीं है। तो मैं जब ओवर वॉइस कर रही थी ना, मेरा करने का मन नहीं कर रहा था।